नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं 8th क्लास इतिहास पाठ नंबर 2 सिख गुरु परंपरा के सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बुक पार्ट। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं हमने बहुत ही आसान भाषा में पॉइंट टू पॉइंट बनाए हैं और आप इनसे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंद धर्म की रक्षा के लिए क्या योगदान और बलिदान दिया? तो इसका सही आंसर है गुरु तेग बहादुर जी के समय दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब था। उसके आदेश के अनुसार देश भर में सभी हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। कश्मीरी पंडित इस समस्या के हल के लिए गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने उन्हें हिंदू धर्म की रक्षा का वचन दिया और पंडितों के साथ दिल्ली आ गए। 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक पर भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला और गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया। जहां उनका सिर काटा गया वहां आज दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है और हिंदू धर्म की लाज रखने के कारण ही उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की मुगलों के विरुद्ध लड़ाइयों और उनके परिणाम पर विचार करें। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु हुए हैं और उन्होंने मुगलों के खिलाफ अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने अपनी वीरता और शौर्य के साथ शत्रुओं का सामना किया। उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ इस प्रकार से हैं। पहली है भंगाणी की लड़ाई। 1686 में गुरुजी ने कृपाल चंद और दयाराम की सहायता से फतेह शाह, हयात खां और नजाबत खां के सैनिकों को हरा दिया। इस विजय के बाद गुरुजी आनंदपुर साहिब आ गए और जहां उन्होंने केशगढ़, आनंदगढ़ और फतेहगढ़ नामक किलों का निर्माण करवाया। दूसरा है नादौन और गुलेर की लड़ाई। गुरुजी ने राजा भीमचंद व अन्य पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर मुगलों को हरा दिया और पठानकोट के निकट हुए इस युद्ध में हुसैन खान मारा गया और गुरुजी की सेनाएं विजयी रहीं। फिर है आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध। 1700 ईस्वी में दीना बेग और पैंदा खां साथ 10,000 मुगल सैनिक पंजाब पहुंचे। गुरुजी ने एक ही बाण से पैंदा खान को मार गिराया और मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग गई। फिर है आनंदपुर साहिब का दूसरा युद्ध। 1704 में एक बार फिर मुगलों ने आनंदपुर साहिब पर हमला किया। 8 महीने की लगातार घेराबंदी के बाद माता गुजरी के कहने पर गुरुजी ने आनंदपुर को छोड़ने का निश्चय किया। इन युद्धों के परिणाम: गुरुजी ने अपनी वीरता, साहस और संघर्ष से पंजाब के सिखों को वीरता और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। किसान व अन्य वर्ग को अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सिखाया और धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करना भी सिखाया। ये हैं इन युद्धों के परिणाम जो शिक्षा हमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने दी। उसके बाद है धर्म की रक्षा व साम्राज्य की स्थापना में वीर बंदा सिंह बहादुर के योगदान का पर विचार करें। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1670 में राजौरी, जम्मू कश्मीर में हुआ। 1708 में उनकी भेंट गुरु गोबिंद सिंह जी से नांदेड़ में हुई और गुरुजी ने उन्हें सिखों का सेनापति नियुक्त किया। बंदा सिंह बहादुर ने सिखों की शक्ति को एकत्रित किया और 1710 में वजीर खां और सिखों के मध्य चप्पड़झिड़ी में युद्ध हुआ जिसमें सिखों की जीत हुई और उन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने गुरु नानक देव जी व श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर सिक्के चलाए। सरहंद की विजय के बाद उन्होंने नया संवत आरंभ किया। उन्होंने हुक्मनामे और फरमान जारी करने के लिए एक सील भी जारी की और 1715 में उन्हें 800 साथियों और परिवार के सहित बंदी बना लिया गया और 9 जून 1716 को अमानवीय यातनाएं देकर उन्हें शहीद कर दिया गया। नेक्स्ट है सिख पंथ की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करें। ये हमने क्वेश्चन को बहुत ही आसान रूप और बहुत ही सुंदर रूप देने का प्रयास किया है। आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। पंजाब में सिख पंथ की स्थापना श्री गुरु नानक देव जी ने की। वे सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने संगत और पंगत नामक 2 प्रथाएं चलाई। संगत का अर्थ है कि आप एक साथ बैठकर गुरु के आदेश, उनके उपदेश सुने, और पंगत का अर्थ है लाइन में बैठकर यानी कि पंक्ति में बैठकर बिना किसी भेदभाव के खाना खाएं। दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद देव जी थे। उन्होंने गुरमुखी लिपि को चलाया, उसका प्रारंभ किया। तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने मंजी प्रथा का आरंभ किया।
और चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर की स्थापना की। पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। छठे गुरु हरगोबिंद राय जी ने मीरी पीरी नामक 2 तलवारें धारण की। सातवें गुरु हर राय ने धार्मिक यात्राएं करके सिख धर्म का प्रचार किया। आठवें गुरु श्री हरकृष्ण जी को बाल गुरु के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी सिख धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। नौवें गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खुद का बलिदान दिया। 10वें व अंतिम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दिया। उसके बाद है गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कालू था। बचपन से ही गुरु जी की रुचि अध्यात्म में थी। पिता के द्वारा व्यापार के लिए दिए गए 20 रुपये का उन्होंने भूखे साधुओं को भोजन करवा दिया, जिसे गुरु जी ने सच्चे सौदा का नाम दिया। उन्होंने लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया और सामाजिक कुरीतियों का जोरदार विरोध किया। अब है गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं। आगे बढ़ने से पहले एक आपसे गुजारिश है कि इसी वीडियो पूरे सिलेबस की 8th क्लास के सिलेबस की हमने एक शॉर्ट बनाई हुई है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पूरा मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपने अप्रैल के मंथ में और मई और आगे के महीनों में कौन कौन से लेसन करने हैं। और इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत अच्छी वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। उसके बाद है उनकी शिक्षाएं गुरु नानक देव जी की। पहला, परमात्मा का नाम जपो, अपना कर्म करो, सबके साथ मिलकर रहो। संसार में ना तो कोई हिंदू है ना मुसलमान, सब उस परमपिता परमात्मा की संतान है। ईश्वर सर्वव्यापक, यानी कि परमात्मा हर जगह है, अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली, और निर्गुण, यानी कि जिसका कोई भी रूप या आकार नहीं है। जात पात से दूर रहो, नारी का सम्मान करें। उसके बाद है सिख धर्म को नया रूप देने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के विकास के योगदान में चर्चा करें। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। मुगलों के अत्याचारों को रोकना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 13 अप्रैल 1699 को 5 लोगों का आह्वान किया जो धर्म के लिए अपना बलिदान दे सकें। और गुरु जी के कहने पर, उनके आह्वान पर 5 व्यक्ति आगे आए। दयाराम, धर्मदास, मोहकम चंद, साहिब चंद, हिम्मत राय। और गुरु जी ने इन 5 लोगों को अमृत छकाया और ये लोग 5 प्यारे कहलाए, और गुरु जी ने स्वयं भी अमृत छका। इस प्रकार खालसा पंथ की स्थापना हुई, और खालसा का अर्थ होता है पवित्र। 5 प्रतीक गुरु जी ने सभी सिखों को 5 प्रतीक धारण करने के लिए कहा। केश, कृपान, कड़ा, कंगा और कच्छा। ऐसा करके गुरु जी ने सिखों को मुगलों के अन्याय के खिलाफ लड़ने और धर्म की रक्षा के लिए संगठित किया, और मुगलों के खिलाफ अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और मुगलों को धूल चटाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना और विस्तार पर नोट। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। मुगलों के अत्याचारों को रोकना चाहते थे। उन्होंने 13 अप्रैल 1699 को 5 लोगों का आह्वान किया जो धर्म के लिए अपना बलिदान दे सके। वो 5 लोग आए, दयाराम, धर्मदास, मोहकम चंद, साहिब चंद, हिम्मत राय। और गुरु जी ने इन 5 लोगों को अमृत छकाया, और ये सभी 5 प्यारे कहलाए। गुरु जी ने स्वयं भी अमृत छका। इसके बाद खालसा पंथ की स्थापना हुई, और खालसा का अर्थ होता है पवित्र। जो हमने सेम ऊपर पढ़ा था वही इसका आंसर है। उसके बाद है 5 प्रतीक, वही आ जाएंगे बेटा, केश, कृपान, कड़ा, कंगा, कच्छा। और ऐसा करके गुरु जी ने सिखों को मुगलों के अन्याय के खिलाफ लड़ने और धर्म की रक्षा के लिए संगठित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनंदपुर साहिब के युद्धों का वर्णन करें। देखिए, आनंदपुर साहिब के जो युद्ध हैं वो गुरु गोबिंद सिंह जी और औरंगजेब के मध्य हुए। ये 2 युद्ध हुए हैं। जो पहला युद्ध है उसमें औरंगजेब के आदेश पर 10,000 की सेना सहित दीना बेग और पेंदा खान ये आनंदपुर साहिब पर हमला कर देते हैं, और गुरु गोबिंद सिंह जी एक ही तीर चलाते हैं और पेंदा खान को चित कर देते हैं, मतलब वो मर जाता है, वहीं पर ढेर हो जाता है। और ये देखकर सारी मुगल सेना भाग खड़ी होती है। आनंदपुर साहिब का दूसरा युद्ध जो है वो 1704 में, जहाँ मुगल सेना आनंदपुर साहिब को घेर लेती है, और उनकी कूटनीति यह थी कि जब अंदर भोजन जाना बंद हो जाएगा तो सिख अपने आप ही आत्मसमर्पण कर देंगे।
घेराबंदी 8 महीने तक चलती रही। अंत में मुगलों ने वचन दिया कि वे किला छोड़ देंगे और हमला नहीं करेंगे। अगर वे किला छोड़ देते हैं तो वो हमला नहीं करेंगे। और गुरुजी ने माता गुजरी के कहने पर आनंदपुर का किला छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद बेटा आपके जो सभी क्वेश्चंस हैं ये बेहद इम्पोर्टेंट है। हम आपको बुक पार्ट भी अभी करवाते हैं। साथ ही बुक पार्ट में हम करेंगे सबसे पहले रिक्त स्थान। लंगर व्यवस्था की स्थापना डैश ने की, गुरु नानक देव जी। मंजी प्रथा की स्थापना गुरु डैश ने की, गुरु अमरदास जी। बाल गुरु डैश को कहा जाता है, गुरु हरकिशन। गुरु गोविंद सिंह को डैश किले में कैद किया गया, ग्वालियर। और खालसा की स्थापना डैश ने की, गुरु गोविंद सिंह जी। उसके बाद मिलान है, उचित मिलान करने हैं। और इसमें गुरु नानक देव जी ननकाना साहिब, गुरु अंगद देव जी गोइंदवाल, गुरु रामदास जी अमृतसर, गुरु अर्जन देव जी गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने, गुरु हरगोबिंद राय जी ने मीरी और पीरी नामक 2 तलवारें धारण की थी। तो इसके साथ ही बेटा हमारा ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और कुछ भी कोई भी क्वारी हो तो कमेंट करें और बाकी बच्चों के साथ शेयर करते रहें। खूब मन लगाकर पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।